गुड मॉर्निंग। तो CSS के बारे में काफ़ी रिवीजन किया हमने, HTML के बारे में भी। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ हम फॉन्ट्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक वेब पेज बना लेते हैं। अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन करिए और उसमें HTML स्टार्ट करिए और HTML क्लोज करिए। और HTML के बीच में आपको दो सेक्शन बनाने हैं, एक हेड का, और हेड क्लोज कर देते हैं। ओके, spelling mistake, and the body, and body क्लोज करते हैं। ओके, सेव करते हैं इसको। css fonts डॉट html नाम लिखते हैं। sys fonts css fonts न्यू करता हूँ। sys fonts 1 करता हूँ मैं। ओके, css fonts 1। ये देखिए css fonts 1 लिखा, डॉट html लिखना पड़ेगा हमें। अब करेंगे सेव। हमारा स्ट्रक्चर बन गया HTML का। ओके, तो अभी हेड में हम टाइटल देंगे। टाइटल, चलिए इससे पहले हम कुछ करें, इसको कॉपी करके इसमें ही लिख लेते हैं सारी चीज़ें। ओके, इसको व्यू करते हैं और टेक्स्ट रैप कहाँ गया? वर्ड रैप, वर्ड रैप था शायद, नहीं। ओके, नहीं वर्ड रैप नहीं, आगे ये। ओके, तो ये देखिए हमने हेड दिया है, हेड में टाइटल दे रखा है। हालांकि इसमें और भी चीजें दे रखी है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना आपने। अभी सिर्फ बात करेंगे हम बॉडी के अंदर। हमने एक हेडिंग दे रखा है और एक पैराग्राफ दे रखा है। चलिए सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। हमने दिया है फॉन्ट 1 डॉट HTML। ओके, कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे चलते हैं फॉन्ट्स 1। ओके, फॉन्ट 1 लिखा था हमने, फॉन्ट्स 1। तो इस तरह इसको थोड़ा कैप बड़ा करते हैं 150% पे। तो ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। चलिए अब इसको हम थोड़ा स्टाइल देंगे। तो जो पैराग्राफ के फॉन्ट्स हैं उसको चेंज करेंगे, तो स्टाइल में जाके हमने इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। थोड़ा आगे से करता हूँ मैं। यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉपर्टी लिखनी है फॉन्ट फैमिली। ओके, और इसको वैल्यू देनी है CURSIV, कर्सिव। कैप्स हो गया, CURSIVE कर्सिव दे दी। Ctrl Z Ctrl S, सेव किया। अभी देखिए फॉन्ट पैराग्राफ का चेंज हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। कर्सिव की स्पेलिंग मिस्टेक है, CURSIV। ओके, कैम्ब्रिया करते हैं। कैम्ब्रिया किया है, सेव किया है और रिफ्रेश। क्या दिक्कत आई? हमने क्या किया? ओके सॉरी, हमने प्रॉपर्टी वैल्यू दे दी है, लेकिन ये तो बताया ही नहीं किसको देनी है। हमने पैराग्राफ को देनी है ना, तो सेलेक्टर भी लिखना पड़ेगा P। तो एलिमेंट सेलेक्टर हमने लिखा है। हम चाहें तो इसको एक क्लास दे के भी लिख सकते हैं। पहले एलिमेंट सेलेक्टर यूज करते हैं, यानी एलिमेंट का नाम यूज किया है। तो अब जाके रिफ्रेश करते हैं। देखिए कर्स ये हमारा कैम्ब्रिया हो गया। अगर मान लो P को ना देकर H1 को देना चाहें, तो अब देखें क्या होगा। ये देखिए H1 को चला गया, इस पे बाय डिफॉल्ट जो था वो आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने पैराग्राफ निकाल दिया है। दोनों को देना चाहे तो कॉमा लगा के P देना है, सेव करना है, और अब देखिए इसको भी वही आ गया फॉन्ट। अगर मान लो फॉन्ट फैमिली हम कैम्ब्रिया ना करके कर्सिव करें, थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा, तो कर्सिव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए कर्सिव राइटिंग आ गई। हम H1 निकाल देते हैं, H1 को नहीं देनी है, हमने सिर्फ पैराग्राफ को देनी है। तो अब पैराग्राफ को कर्सिव राइटिंग है, इसको बाय डिफॉल्ट जो दी जाती है वो है। ठीक है, तो अब देखिए पैराग्राफ को जो मिली है फॉन्ट, वो कौन सी आ गई? कर्सिव। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने पैराग्राफ यहाँ पे P जो लिखा, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा प्रॉपर्टी किसको देनी है। लेकिन इसकी जगह पे हम क्लास भी दे सकते हैं, लेकिन क्लास हमें किसी एलिमेंट को देनी पड़ेगी। जैसे क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे दे देते हैं, नाम लिख देते हैं CUR। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर डॉट CUR लिखूंगा। इससे क्या होगा, ये जो
प्रॉपर्टी है, ये किसको चाहिए, जिसकी क्लास सी यू आर हो। डॉट हमें बताता है कि ये क्लास का नाम है। तो जिस क्लास का नाम सी यू आर हो, जैसे इस पैराग्राफ की क्लास का नाम है सी यू आर, तो इस पैराग्राफ को ये प्रॉपर्टी मिलनी है। ठीक है, सेव करेंगे, रिफ्रेश। ये तो पहले से है, मान लीजिए मैं हटा देता हूँ इसको। चलिए इसको क्या करते हैं, इस क्लास को पैराग्राफ को ना देके हेडिंग को देते हैं। तो अब ये क्लास किसको मिल गई है, H1 को। तो H1 का फॉन्ट कर्सिव होना चाहिए। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इसका फॉन्ट कर्सिव हो गया, इसका बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है। लेकिन अगर हम इसको भी ये क्लास दे देते हैं, तो क्लास कईयों को दी जा सकती है, कई एलिमेंट्स को। सेव नहीं किया शायद हमने, सेव। और अब रिफ्रेश करेंगे, देखिए इसको भी मिल गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिलेक्टर एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, आप सिलेक्टर क्लास भी यूज कर सकते हैं। और रिफ्रेश करेंगे तो अब क्या हुआ कि मैंने एलिमेंट को सिलेक्ट किया है, तो सिर्फ एलिमेंट जिसका पी है उसी को ये फॉन्ट मिलेगा, और वो है पैराग्राफ। ओके, अभी हमने मान लीजिए एक फॉन्ट और लिखते हैं हम, UBUNTU, उबंटू। सेव किया, रिफ्रेश किया, नहीं, ये उबंटू फॉन्ट नहीं है। तो उबंटू फॉन्ट कहाँ से आएगा? देखिए कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारे ब्राउजर में हैं। अगर उनका आप नाम लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर उठा लेगा। लेकिन क्योंकि ये वाला फॉन्ट हमारे ब्राउजर में नहीं है, तो ये नहीं उठाएगा। तो मैं फैमिली दे सकता हूँ, कॉमा लगा के कर्सिव दे सकता हूँ। सेव किया। अब ये फैमिली का क्या मतलब है कि ये फॉन्ट उठाए, अगर ये वेब ब्राउजर को नहीं मिला तो इसको उठा ले, और ये भी नहीं मिला तो चलो कैम्ब्रिया उठा ले। सेव किया। अभी क्या होगा देखिए, ये देखिए ये कर्सिव मिल गई इसको। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इनको फिर से हटा देता हूँ, उबंटू कर देता हूँ, सेव किया, तो ये नहीं मिलेगा, बाय डिफॉल्ट जो था वो मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने ऐसे किया था, उबंटू के आगे पहले नंबर पे कर्सिव रखा था। ठीक है, लेकिन अगर मैं पहले नंबर पे इसको लिख दूं, कैम्ब्रिया को कॉमा लगा के, तो क्या होगा, उबंटू तो है नहीं, तो ये किसको उठाएगा, इसको। अगर ये भी नहीं होगा तो इसको उठाएगा। ठीक है, तो कैम्ब्रिया उठाते हैं, देखते हैं जब हम रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा। ये देखिए कैम्ब्रिया फॉन्ट है ये। ठीक है, कर्सिव ऐसा नहीं है। कर्सिव आपको पता है कैसा है, मैं बताता हूँ अभी आपको। कॉमा H1 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं होगा, तो दोनों को सेम ही मिल जाएगा। कर्सिव बता देता हूँ आपको, कंट्रोल डी करके यहाँ मैं H1 कर देता हूँ। और ये देखिए अब कंट्रोल एस, ये कर्सिव है, ये कैम्ब्रिया है। इसको, कैम्ब्रिया को कॉपी करता हूँ। देखिए तो क्या हुआ, पैराग्राफ की जो फॉन्ट फैमिली है उस पहले उबंटू उठाया, उबंटू था नहीं तो इसने कैम्ब्रिया उठाया। कैम्ब्रिया भी नहीं था तो कर्सिव उठाना, तो पैराग्राफ को जो प्रॉपर्टी मिली है वो मिली है कैम्ब्रिया। और लेकिन H1 को कौन सी मिली होगी, कर्सिव, क्योंकि कर्सिव पहले लिखी है तो सेव किया है। ये देखिए कर्सिव इसको मिली है और कैम्ब्रिया इसको मिली है। ठीक है, अगर ये चीजें उल्टी करते हैं, मान लो H1 इसको दे दें और पैराग्राफ यहाँ पे, तो देखिए H1 को कौन सा मिलना चाहिए फॉन्ट, कैम्ब्रिया, और पैराग्राफ को कर्सिव। अभी क्या है, H1 को कर्सिव है, पैराग्राफ को कैम्ब्रिया है, उल्टा हो जाएगा। देखिए इसको कर्सिव मिल गया, इसको कैम्ब्रिया मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से फॉन्ट दिए जाते हैं। लेकिन हमें उबंटू चाहिए तो कहाँ से लेंगे, तो हम गूगल फॉन्ट सर्च करेंगे, गूगल फॉन्ट फॉर HTML। ठीक है, तो ये देखिए गूगल फॉन्ट्स आ गई यहाँ पे, ये फॉन्ट्स पे चलेंगे हम, और हम यहाँ पे सर्च करेंगे फॉन्ट, UBUNTU। ओके, ये है उबंटू फॉन्ट ये। लेकिन इस फॉन्ट को यहाँ पे देखें, गेट फॉन्ट पे चलते हैं, एम्बेडेड कोड पे चलते हैं। ये देखिए, ये फॉन्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए ये CSS लिखनी पड़ेगी, बोला ये, इसको लिख लेते हैं, नहीं उबंटू ही लिखेंगे, UBUNTU। ठीक है, लेकिन इसने बोला ये तब मिलेगा आपको क्योंकि ये हमारा वेब सेफ फॉन्ट नहीं है, हमारा वेब ब्राउजर इस फॉन्ट को नहीं पहचानता। तो ये फॉन्ट हमें कौन देगा, गूगल। तो गूगल की स्टाइल शीट का लिंक देना पड़ेगा हमें, कॉपी करेंगे और चलिए यहाँ पे हम ये लिंक दे रहे हैं कि जो http fonts.google apis.com है,
इसमें से ये फॉन्ट उठा ले, वेब ब्राउजर में नहीं है, ये इंटरनेट से उठा ले और इसको दिखा दे। ठीक है, तो देखिए अभी अगर हमें ये रेफरेंस उठाना है तो इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेट ऑन होगा तभी उठे चलेगा ये उबंटू। चलिए सेव करते हैं इसको पहले, और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। नहीं चला। हो सकता है कि ये जो यहाँ पर हमने ये दी है, अगर हम इसको इसी को दें तो देखते हैं। फॉन्ट इसको ना देके इसको देते हैं वन टू, सेव करेंगे। अब हाँ, ये आ गया हमारा उबंटू फॉन्ट। ओके, तो उबंटू फॉन्ट यहाँ से उठा रहा है ये इंटरनेट से, ये हमारे वेब ब्राउजर में नहीं है। और यही चीज अगर मैं यहाँ भी दे दूं तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये देखिए ये उबंटू फॉन्ट है। ओके, आप यहाँ भी देख सकते हैं इसका ऐसा कुछ फॉन्ट आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉन्ट यूज कर सकते हैं। फॉन्ट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या आप इंटरनेट से ले सकते हैं। तो इंटरनेट से लेना है, गूगल फॉन्ट से लेना है तो उसकी स्टाइल शीट का लिंक यहाँ डालना पड़ेगा आपको। ओके, इसके अलावा हम फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं। देखिए इसी में हम, चलिए ऐसे बताया था मैंने आपको, दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज कितना दे देते हैं, चलिए करते हैं 30 पिक्सल। सेव करते हैं, अभी इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखिए बड़ा हो गया। अगर इसको 70 पिक्सल कर देते हैं तो ये और बड़ा हो जाएगा। ओके, तो हम चलिए इसको 10 पिक्सल करते हैं। अब ये 10 पिक्सल आएगा, ये 10 छोटा हो गया थोड़ा। इसको 16 पिक्सल करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये 16 पिक्सल ही होता है, तो ये हमारा 16 पिक्सल है। ओके, अब फॉन्ट को और क्या दे सकते हैं, साइज एडजस्ट स्ट्रेच दे सकते हैं, लेकिन हम जनरली फॉन्ट वेट की बात करेंगे। फॉन्ट वेट क्या हो सकता है, बोल्ड। ठीक है, और क्लोज किया, सेव किया। इससे क्या होगा, फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। किसका फॉन्ट, पैराग्राफ का फॉन्ट। चलिए रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए बोल्ड हो गया। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टी है फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल है हमारे पास, इसको इटैलिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये इटैलिक हो जाएगी। देखिए अभी फॉन्ट वेट नन करता हूं मैं, फॉन्ट वेट, तो ये नॉर्मल आ गया, कर्सिव राइटिंग में आ गया ये। ठीक है, इटैलिक लिखने पे, इटैलिक की जगह पे आप ऑब्लिक भी लिख सकते हैं। सेव करेंगे, ये इटैलिक करने के लिए सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए लाइन हाइट देते हैं, लाइन हाइट में देता हूँ 133 EM दे देता हूँ, EM। ओके, ये देखिए हाइट, लाइन की हाइट बढ़ गई। मान लो मैं 5 दे देता हूँ तो ये लाइन की हाइट और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको 1.5 देता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखिए हाइट कितनी है, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट करना है तो इसको आप 1 कर दीजिए, सेव कर दीजिए नॉर्मल। अगर इसको भी हटा देते हैं तो देखिए सेव करते हैं, हाँ तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ गया, 1 EM था क्या, हाँ थोड़ा सा आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 EM, इस तरह की फॉन्ट की वेरियस प्रॉपर्टीज हम दे सकते हैं। इसको एंटर करता हूँ, ये एक फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करना है, फॉन्ट वेट बोल्ड करना है, बोल्ड कर देता हूँ इसको बोल्ड। चलिए यहाँ पे बोल्ड नहीं करेंगे हम, अब ऐसा करते हैं बोल्ड सारे पैराग्राफ को ना करके, मान लीजिए हमने इसको बोल्ड करना तो आप बोल्ड लिख सकते हैं। कहाँ लिखें, पैराग्राफ को यहाँ पे मान लो ऐसे बोल्ड लिख सकते हैं ना, लेकिन हम CSS में देंगे तो पहले इसको स्पैन देंगे और इसको भी स्पैन क्लोज करेंगे, और इस स्पैन को अब हम प्रॉपर्टी देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे स्पैन, और स्पैन को हम देंगे ubuntu फॉन्ट, ओ सॉरी फॉन्ट फैमिली, क्या दिया था हमने, फॉन्ट वेट, FONT फॉन्ट वेट BOLD बोल्ड। सेव करेंगे,
अब सिर्फ ये पैराग्राफ हमारा बोल्ड होना है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉन्ट दे सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। कुछ फॉन्ट्स जो बाय डिफॉल्ट है और कुछ फॉन्ट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से लिंक आप इंटरनेट से सर्च करके कर सकते हैं। वहां से कोई भी फॉन्ट आप उठा सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे हमने उबंटू लाया। ठीक है, तो ये फॉन्ट के बारे में देखिए, पढ़िए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट का साइज भी दे सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट हाइट, फॉन्ट वेट। तो आप इन सभी फॉन्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करके देखिए। आपको थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है, फॉन्ट समझ आएगा, उसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है।